वंदे मातरम सभी से, और मेरे न्यू व्यूअर्स और टोटल सब्सक्राइबर्स, आप सब से हमारा वंदे मातरम। आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी विथ आर्यन में स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है कि मैं हर एक वीडियोज़ में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ नया होता है। नया सीखना हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम शिक्षक हैं एक्चुअली, तो हमारा काम ही है पढ़ाना। अपने अंदर जो भी ज्ञान निहित है वो उस ज्ञान को आप सब तक प्रसारित करना, ये तो हमारा काम ही है। हमारा काम ही पढ़ाना, पर आप पर डिपेंड करता है आप कितना गेन कर रहे हैं, कितना गेन करना चाहिए। इसी चीज़ को जानने के लिए हर बार मैं कहती हूँ कि हर एक व्यक्ति में कुछ नयापन होता है और आपको नया ही बता के जाता है। तो उसके नएपन को, उसके मेथड को, उसके स्टाइल को और उसकी कॉन्सेप्ट को हमें सीखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। और यही सब देखने के लिए हम कब जान पाएंगे? जब वीडियो आप अंत तक देखेंगे कि हमने नया क्या बताया है, हमने नया इस पर क्या डाला है। बाकी तो सबको आता है, तो हमने क्या डाला नया, ये नया जानने के लिए आपको वीडियो का अंत तक तो देखना पड़ेगा। जब ये देखेंगे तब तो आप समझ पाएंगे कि हमने वास्तव में कुछ न कुछ आपको दिया है और आपने वास्तव में ग्रहण किया है। तो आपसे यही मैं चाहूँगी कि वीडियो आप अंत तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके भूल जाना वीडियो को, चैनल को भूल जाना। हमने सब्सक्राइब कर दिया तो कोई बहुत बड़ा अनुदान हमें नहीं दे दिया, तो आपको सब्सक्राइब करें या ना करें, रिक्वेस्ट ये है कि आप पढ़ें, हम जो देना चाहते हैं उसको ग्रहण करें, पर वीडियो अंत तक जरूर देखें। जब देखेंगे तो कुछ न कुछ आपको मिलना ही है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। आपको बता रहे थे हम पैसिव वॉइस, सभी सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव का बताया, नेगेटिव का बताया, इंट्रोगेटिव का बताया, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी बता दिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी बताया, और जितने भी उसके हैं हम सब कुछ बताते आ रहे हैं। कहाँ कैसे इसका यूज किया जाना सब कुछ बता रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं किस सेंटेंस में? तो पैसिव वॉइस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाना, कैसे बनाना? सबसे पहले जानना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, कहीं कहीं ये कोई लोग बताते हैं सेंटेंस के काइंड्स में 5 काइंड्स होते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव को लोग इम्परेटिव सेंटेंस में इंक्लूड कर देते हैं, बट ये इम्परेटिव का नहीं होता है, रूल्स है उसके, बट इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाता है। ऑप्टेटिव क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें विश और क्रश मोस्टली इस सेंटेंस में जो विश, हम जो किसी के प्रति विश अपनी जाहिर करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही होता है। तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव भी हमें जानना चाहिए। तो इसकी स्टार्टिंग ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो हम विश करते हैं किसी के लिए, तो इसकी स्टार्टिंग में आप एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है इसका, इसमें क्या लगा होता है? मे लगा, एम ए बाय, मे लगा होता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं, ये सेंटेंस पहले यहाँ बैठाइए कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। जब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की हो गए तो जब एक्चुअली सेंटेंस हो गए तो इनकी पैसिव भी आनी है, इनकी पैसिव भी आनी है, और ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अब चलते हैं आपको बताने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक्टिव क्या होता है। तो जो एक्टिव सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव का, उसमें सबसे पहले मे लगा होगा, फिर सब्जेक्ट लगा होगा, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स एज ये। मे गॉड हेल्प अस, मे गॉड हेल्प अस। इस समय वास्तव में हम सबको भगवान के कृपा की, भगवान के आशीर्वाद की बहुत ही आवश्यकता है। इस कोविड-19 जैसे महामारी में ये जो हमारे
महामारी हम लोग के ऊपर, पूरे विश्व पर, पूरे वर्ल्ड पर छाई हुई है। ऐसे समय पर हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमारी रक्षा करे, हमारी सहायता करे, हमारी हेल्प करे। तो वो सेंटेंस बन के आया, मे गॉड हेल्प अस, मे गॉड हेल्प अस। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। ये क्या हो गया, ये सेंटेंस हुआ हमारा, यहाँ लिख देते हैं, ये हुआ एक्टिव वॉइस का। अब इसे क्या करना है, हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव बनाने के लिए वही स्ट्रक्चर हमारा, जो हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, जो स्ट्रक्चर देते हैं, जो बहुत इजी करके आपके सामने लाते हैं, यही हम नया देते हैं, यही नया देते हैं, कुछ हटके देते हैं। तो सबसे पहले मे जो लगा होगा, मे को हम यथावत अपने स्थान पे रहने देंगे। फिर जो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर बी का प्रयोग करेंगे और वही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो अब इतना हमने सीख लिया, तो अब इसका हम पैसिव भी बना सकते हैं। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम आ गए यहाँ पे, तो मे अस का चलते हैं, हम बना लेते हैं क्या, सब्जेक्ट। अस का सब्जेक्ट हुआ हमारा वी, मे बी, फिर हेल्प, तो हेल्प्ड बाय किसके द्वारा, गॉड। सिंपल है ना, सिंपल कि मे वी बी हेल्ड बाय गॉड, भगवान के द्वारा हमारी मदद होनी है ना, होनी चाहिए ऐसा। नेक्स्ट है मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन, मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन। हम ऐसी इच्छा करते हैं, हम आपके लिए ऐसी विश करते हैं कि आप जिस क्षेत्र में कहीं भी जाएं, डियर्स व्यूअर, आपके लिए है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएं तो हमेशा आप फर्स्ट पोजीशन में आए। बट किस में, पॉजिटिव थिंग में। ये नहीं कि आप कुछ गलत काम करने जाएं तो उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन हो, वो तो लाना ही नहीं आपके दिमाग में। गलत तो सोचना ही नहीं कि हम कुछ गलत करेंगे, फर्स्ट आना है। मैम ने कहा कि फर्स्ट आना है तो हम चोरी वोरी करके इसमें फंस आए, ऐसा नहीं। एक शिक्षक ऐसी कभी भी इच्छा जागृत कर ही नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। आपके हमेशा गुडविल की ही इच्छा करेंगे। तो आप जिस क्षेत्र में आगे जाएं, जो भी आपका प्रोफेशन चुने, आगे जा करके उसमें आपका फर्स्ट पोजीशन, ऐसे में विश कर रहेंगे, मेरी विश है आपके लिए। तो मे यू गेट द फर्स्ट पोजीशन। तो अब इसका पैसिव बनाना है हमें, ये एक्टिव था, एक्टिव वॉइस। अब हमारा पैसिव वॉइस चलते हैं, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, मे। अब इसको यहां से हमने ले लिया, मे फर्स्ट पोजीशन, मे फर्स्ट पोजीशन बी। अब गेट का गॉटन कर सकते, गॉट भी होता है, बी गॉटन बाय यू। वेरी सिंपल है ना, सिंपल। कितना अच्छा सा बढ़िया रूल मिल गया हमें और समझ में भी आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया, मे फर्स्ट पोजीशन बी गॉटन बाय यू। नेक्स्ट एक और है, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। ऐसी विश हम कर रहे हैं कि ईश्वर इस महामारी में आप सबकी जिंदगियों को बहुत लंबी करे, बहुत लंबी करे, सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। तो हम ऐसी विश कर रहे हैं, मेरी विश है आपके लिए। ये इसमें जितने भी सेंटेंस दे रहे हैं, ये मैंने स्वयं अपनी स्वयं की विश आपके लिए मैं लाई हूँ। ईश्वर आप सबको आगे बढ़ाए, इसके लिए है। तो मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, आप लंबी लाइफ जिए। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, यानी कि हम आपको विश के साथ साथ आपको सेंटेंस भी सिखा रहे हैं। सेंटेंस हम विश भी कर रहे हैं, आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, ईश्वर से आपके लिए गुडविल भी कर रहे हैं, हमारी मनोकामना भी अच्छी हो आपके लिए। इन सब के लिए आपको सेंटेंस मिल रहा है और उसी सेंटेंस का हम पैसिव भी बना रहे हैं, उसी सेंटेंस का पैसिव बना रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मे अ लॉन्ग लाइफ बी lived by you। ठीक,
अब इन सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंस बहुत कम आते हैं, होते ही नहीं है, क्योंकि हम किसी के लिए इच्छा करेंगे, किसी के लिए आशीर्वाद देंगे, किसी को हम विश करेंगे तो अच्छी ही करेंगे, है ना। तो वो क्रस के सब सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस भी क्रस के होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं, उनका भी पैसिव इसी प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, तो अब ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है, इनमें क्या क्या यूज किया जाता है और इनका पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। मोस्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पैसिव बहुत मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूज उसके किए जाते हैं, उसके रूल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो जो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखेंगे आप। हाँ तो बच्चों, अभी आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अब आपके सामने हम लेके आ गए हैं पैसिव वॉइस ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, आपको बता दें कि आपके एग्जाम में पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पैसिव बनाने को बहुत कम आते हैं। फिर भी यदि हम इंग्लिश जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वही चीज़ हम पढ़ें जो हमारे एग्ज़ाम में आए। हमको जो पास करके आगे बढ़ना हो, हमारे नॉलेज के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं। आप एक अच्छा इंग्लिश के ज्ञाता, नॉलेजफुल इंग्लिश के ज्ञाता बनना चाहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट तो सभी आने चाहिए। इसी पर्पज से मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लेकर के आई हूँ कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जान लेते हैं कि ये क्या है ना। तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जो मैं सेंटेंस के बारे में बताई तो उसके बारे में हमने बताया था कि सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, जो मजबूत यानी अचानक, झिझक कर, हिचक कर, ऐसी कोई सेंटेंसेस कहे जाते हैं, वो सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखे जाते हैं। जैसे इस समय आप लोग मैच देख रहे हैं, मार दिया, अच्छा तो 6 लग गया, वाओ गुड शॉट, ऐसा करके आप लोग बोलते हैं। तो ये जो इस तरह से आपके जो एक्सप्रेशन आते हैं, ये सडन एक्सप्रेशन आ गए, आपके स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन आ गए, दुख में आ गए, विषाद में आ गए, ऐसे जो भी एक्सप्रेशन आपके आते हैं, वो उस एक्सप्रेशन के साथ में जो भी सेंटेंस आपके मुख से निकलता है, जो बोलते हैं, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो आप एक पहले भी बता चुके हैं, फिर भी अभी टच करते हुए चल रहे हैं। तो वो सेंटेंस हमारा जैसे, हाउ नाइसली सी इट्स अ मैंगो, अरे वाह कितना अच्छा वो आम खाती है, अरे वाह कितना अच्छा वो आम खाती है। ये तो हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। अब हमको सीखना है इसका पैसिव वॉइस। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो इसको पैसिव बनाने के लिए इसमें आपको ध्यान देना है कि हाउ नाइसली यह सेंटेंस, ये वर्ड जो यूज किया गया है यह एक्सक्लेमेटरी का है। सी इट्स अ मैंगो, ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जो सेंटेंस, अब पैसिव सीख रहे हैं हम, तो पैसिव के लिए जो वर्ड, जो फ्रेजेस हमने यूज किए हैं, उसको अपने स्थान पे पैसिव में रहने देंगे, अब उसके आगे के सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो ये आगे का सेंटेंस, शी ईट्स अ मैंगो, शी ईट्स अ मैंगो किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो अ मैंगो इज ईटन बाय हर, यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन का ये मार्क्स लगा है, चूंकि ये पूरा सेंटेंस, ये जो आपका पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस पूरा का पूरा हाउ नाइसली सी ईट्स मैंगो, इसको कैसे कहा गया है? इसको एक फीलिंग्स के साथ कहा गया, इसलिए ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बना एक्सक्लेमेटरी का। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो सेंटेंस, जो वर्ड यूज किया गया, अपने स्थान पे रहने देंगे और आगे का हम प्रोसेस उसके अकॉर्डिंग करेंगे जैसा सेंटेंस होगा। और अंत में हमारा ये एक्सक्लेमेशन का जो मार्क्स है, ये अवश्य लगा होना चाहिए। नेक्स्ट है, What lesson Rekha teaches you? I am Rekha. You know, I am Rekha. तो what lesson Rekha teaches you? नहीं, रेखा वाह आपको क्या लेसन पढ़ाती है ना?
रेखा आपको क्या लेसन पढ़ाती है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसमें जो वर्ड यूज किया गया है ये इतना वर्ड हमारा एक्सक्लेमेशन के रूप में है, तो व्हाट लेसन। फिर रेखा टीचेस यू, तो यू आर टॉट बाय रेखा, टॉट बाय रेखा। तो पूरा सेंटेंस व्हाट लेसन यू आर टॉट बाय रेखा। तो आपको हमें पूर्ण विश्वास है, टोटल आशा करती हूँ कि आपको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी समझ में आ गया, इसका पैसिव कैसे बनाना है वो भी समझ में आ गया है, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और वीडियो तो देखेंगे ही अंत तक, और जो भी जहाँ भी आपको डाउट क्लियर के लिए आप बाय कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको जेरेंट, पार्टिसिपल और यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के होंगे। जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनके पैसिव कैसे बनाए जाने हैं वो मैं बताऊंगी, और बाई के स्थान पे किन वर्ड्स के साथ में अदर प्रीपोजिशन कैसे यूज किए जाने हैं ये वीडियो में बनाऊंगी। उसको आप देखेंगे जरूर और सीखने का प्रयास करते रहेंगे। बट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।